अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं किया टॉपिक्स तो फिर आपका टाइम सेव करने मतलब आपके दिमाग में यही चल रहा है कि हम टाइम सेव करते हुए जाएंगे पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। कैसे? अगर हम पहले रूट प्रेशर का ले लेते हैं कि मिनरल्स आया, ओके, यूजिंग एनर्जी, फिर यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन था तो हाई कॉन्सेंट्रेशन कहां पर था? उसके एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट फॉर एग्जांपल जैसे सॉइल, ओके, तो सॉइल में हाई कॉन्सेंट्रेशन था तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में गया वाटर। अब जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी हाई है और जो मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी हाई है, तो दोनों का सेम लेवल पे क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था जो मिनरल को एनर्जी यूज करके लाया, ओके, फिर उसके बाद हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में गया, तो इस प्रोसेस को हम रूट प्रेशर बोलते हैं। उसके बाद आप ट्रांसपीरेशन का करोगे तो फिर आपको आगे फर्दर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये वाटर आया कैसे, ये वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज व्हाई यू हैव टू स्ट्रक्चर द टॉपिक्स। ओके, नाउ स्ट्रक्चर कैसे करना है? वापस रिपीट कर रहा हूं, आप स्ट्रक्चर कैसे करना है आपको टॉपिक को? दैट इज प्रोसेस पहले कौन सा हो रहा है, ओके, कौन सा प्रोसेस पहले हो रहा है? तो यहां पर सबसे पहला प्रोसेस हो रहा है रूट प्रेशर, और फिर लीव्स में जाने के बाद, फ्लावर में जाने के बाद, स्टेम में जाने के बाद ट्रांसपीरेशन हो रहा है। ओके, अब आपको क्या करना है? अपने टॉपिक को स्ट्रक्चर करना है और अपने अभी कर लिया। ओके, हमने अभी क्या किया? पहले टॉपिक को स्ट्रक्चर कर लिया, हमने डिसाइड कर लिया कि पहले किसके बारे में लिखना है, फिर दूसरे किसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर किस बेसिस पे किया कि प्रोसेस कौन सा हो रहा है पहले, ओके, कौन सा प्रोसेस पहले हो रहा है, तो रूट प्रेशर के बारे में लिखा और फिर ट्रांसपीरेशन के बारे में लिखा। ओके, ये था दूसरा पॉइंट। अब टॉपिक को स्ट्रक्चर कर लिए। और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, वो है दैट इज यू हैव टू स्ट्रक्चर द पॉइंट्स आल्सो। ओके, पॉइंट्स कैसे? अब आपने बता दिया कि वाटर अंदर चला गया, रूट्स के अंदर चला गया, अब उसके पहले मिनरल आया था। ओके, अब मिनरल कैसे आया था? एनर्जी यूज किया। अब पहले मिनरल आया था तो उसके बाद वाटर आया था, तो अब वो वाटर कैसे आया? तो इसमें आपको थोड़ा घूमना पड़ता है, घूम के बता रहे हो, राइट? तो पॉइंट को स्ट्रक्चर करना मतलब क्या? डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बताओ कि पहले मिनरल आया बाय यूजिंग द एनर्जी, फिर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया तो फिर वाटर आया। यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिकली 2-3 पॉइंट में कवर होता है, बट अगर आप उल्टा मतलब अगर आपने पॉइंट्स को स्ट्रक्चर नहीं किया तो क्या होगा? बेसिकली आप घूमते रहोगे और फिर एक बड़ा सा पॉइंट्स बनेगा, मतलब जो 2-3 पॉइंट में कवर होने वाला है वो 5-6 पॉइंट में कवर होता है, राइट? सो इस तरीके से नहीं करना है। तो 3 चीजें क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन थिंग्स दैट देयर आर इन द टॉपिक्स। ओके, जैसे हमारा रूट एक कॉमन थिंग निकला है यहाँ पर, ओके, उसके बाद ट्रांसपीरेशन यहाँ पर हो रहा है, रूट प्रेशर रूट के यहाँ पर ही रुक जाता है। ओके, सो इस तरीके से पहले आपको देखना है कि कॉमन चीज क्या है, उसके बेसिस पे आप कंबाइन कर सकते हो कि नहीं। दूसरा चीज, आपको टॉपिक को पहले स्ट्रक्चर करना है। स्ट्रक्चर इन सेंस मैंने बताया आपको कि प्रोसेसेस के बेसिस पे पहले रूट प्रेशर लेना है और उसके बाद क्या लेना है? ट्रांसपीरेशन लेना है। ये तो एक एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं कि एक टॉपिक को मतलब जो 2 टॉपिक्स है उसको कंबाइन करके एक ही टॉपिक को के अंदर एक ही तरीके से कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये आप दूसरे टॉपिक्स जो होंगे जो आपको लग रहे हैं कि आप कंबाइन कर सकते हो, तो उसके साथ रिलेट करके देखो। इन तीनों चीजों में से एक चीज भी नहीं हो रही होगी तो वो कंबाइन नहीं हो सकते, और कंबाइन हो भी गए तो लास्ट के जो 2 चीजें हैं इनमें से एक भी चीज नहीं हुई तो कंबाइन करने का कोई मतलब नहीं रहता। बिकॉज हम कंबाइन कर क्यों रहे हैं? बिकॉज हमको टाइम सेव करना है। अगर आपने टॉपिक्स को स्ट्रक्चर नहीं किया तो बहुत ही वो टाइम वेस्ट होगा। फिर अगर आपने पॉइंट्स को स्ट्रक्चर नहीं किया फिर तो और भी टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज आप एक तरीके से गोल गोल घूमते रहोगे, फिर वो जो 2-3 पॉइंट कवर होने वाले थे वो 5, 6, 7, 8 पॉइंट में कवर होगा, राइट? सो 3 चीजें हैं, दैट इज सबसे पहली चीज ये देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे कि किस तरीके से ट्रांसपीरेशन एंड रूट प्रेशर को हम आगे लिख सकते हैं। सो सबसे पहले आपको करना है डिसाइड। ओके, आपको करना है डिसाइड, फिर दूसरा चीज करना है टॉपिक्स को स्ट्रक्चर, और उसके बाद तीसरा चीज करना है पॉइंट्स को स्ट्रक्चर। ओके, मतलब यहाँ पर आपने क्या किया? चूज किया टॉपिक्स को। ओके, यू चूज द टॉपिक्स which can be combined। ओके, which can be combined। फिर दूसरा चीज देखा आपने कि कौन सा टॉपिक पहले, मतलब यहाँ पर टॉपिक से कौन सी बात चल रही है, जैसे ये हो गया रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशन। ओके, अब इसमें से पहला कौन सा हो रहा है? रूट प्रेशर हो रहा है, फिर दूसरा ट्रांसपीरेशन हो रहा है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर करना है। तो आपने क्या किया? एक तरीके से टॉपिक्स को स्ट्रक्चर किया। ओके, स्ट्रक्चर्ड द टॉपिक्स।
कि पहले कौन सा टॉपिक लिखना है, उसके बाद दूसरा कौन सा टॉपिक होगा, मतलब एक तरीके से चला जाए, एक सिंपल तरीके से चला जाए, सिंपल सी बात है ना। उसके बाद आपने पॉइंट्स को स्ट्रक्चर किया, यू स्ट्रक्चर दी पॉइंट्स, ओके, पॉइंट्स को आपने स्ट्रक्चर किया। तो ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ओके, पहली बात तो आपने कंबाइन किया, पर वो कंबाइन करने के लायक ही नहीं है, मतलब उसमें कुछ कॉमन चीजें है ही नहीं। तो अगर आप इन दोनों चीजों को भी करते हो, आपने टॉपिक्स को स्ट्रक्चर कर दिया, पॉइंट्स को स्ट्रक्चर कर दिया, तो टाइम सेव होने की जगह क्या होगा, टाइम सेव होने की जगह वेस्ट होगा, ओके। उसके बाद आपने कंबाइन करने का तो देख लिया, बट आपने उस टॉपिक्स को स्ट्रक्चर नहीं किया, ओके। मतलब पहले ट्रांसपिरेशन लिख दिया, फिर ये लिख दिया, क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर लिख दिया। इसमें कोई बुराई नहीं कि पहले आपने ट्रांसपिरेशन लिखा फिर रूट प्रेशर लिखा, बट इसमें होगा क्या, जो हमारा मेन मोटिव है वो ही पूरा नहीं होगा और उसका उल्टा हो जाएगा, ओके। फिर आपने ये दोनों चीजें तो कर दी, कि टॉपिक्स को भी स्ट्रक्चर कर दिया, जो टॉपिक्स थे, ओके, जो मेन टॉपिक्स थे उनको किस तरीके से वो कंबाइन हो सकते कि नहीं, वो पहले चूज किया, उनको डिसाइड किया, ये दोनों चीजें तो कर दी, पर आपने पॉइंट स्ट्रक्चर करने थे वो किए नहीं, मतलब जैसे पॉइंट्स को रखना था वैसे रखा नहीं, तो क्या होगा, ये दोनों चीजें वेस्ट होंगी, फिर जो अपना मोटिव है वो कंप्लीट नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पर मोटिव क्या है, यहाँ पर मोटिव है टाइम को सेव करना है, ओके। मोटिव क्या है यहाँ पर, बेसिकली हमको टाइम को सेव करना है, ओके, हमको टाइम को सेव करना है। सो ये एक ट्रायंगल की तरह है, समझ लो, इसमें से एक चीज भी नहीं हुई तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होने वाला है, ओके, और हमको चाहिए कि टाइम हम सेव करें। तो ये बेसिक तीन चीजें थी, ये तीन चीजों में आपने सक्सेसफुली कर लिया आपने, मतलब आपने टॉपिक भी चूज किया कि इन दोनों को हम कंबाइन करके बता सकते हैं, फिर दूसरा आपने टॉपिक्स को स्ट्रक्चर कर लिया, और तीसरा आपने पॉइंट्स को भी स्ट्रक्चर कर लिया, और इन तीनों को एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा, तो आपका टाइम बराबर सेव होना ही है। बट आप में से मतलब कुछ लोगों ने ऐसा किया, मतलब इसमें से एक चीज नहीं हुई, ओके, इन तीनों में से एक चीज नहीं हुई, तो आपका टाइम वेस्ट होना है, ओके, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड वे में, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है हमको, राइट। तो पहले स्ट्रक्चर करना बहुत जरूरी है कि टॉपिक्स को किस तरीके से लिखना, पॉइंट्स को किस तरीके से लिखना, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन चीजें थी, ये तीन चीजें आपने सक्सेसफुली कर ली तो आपका टाइम सेव हो गया, ओके। अब एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम इसके थ्रू जाएंगे, ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर को किस तरीके से लिखना, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, ब्रीफ पॉइंट जो हमने डिस्कस किए थे वैसे ही हम यहाँ पर जाने वाले हैं, क्योंकि डिटेल वीडियोस तो आगे आएंगी, तो वो जो डिटेल्ड पॉइंट होंगे आगे के वो आप इसमें जोड़ सकते हो, राइट। बट यहाँ पर ये मोटिव नहीं है कि सिर्फ इन्हीं दो टॉपिक्स को कंबाइन करके कैसे लिखा जा सकता है, ये मोटिव नहीं है। ऐसे कई सारे टॉपिक्स होंगे, कुछ टॉपिक्स होंगे जिनको कंबाइन करके हम टाइम सेव कर सकते हैं, तो ये हमारा मोटिव है, ये दो मोटिव थे हमारे, राइट। एक तो टाइम सेव करना है और बहुत सारे टॉपिक्स है, तो एक आपको बेसिक आइडिया देना है कि इन टॉपिक्स को कैसे जोड़ा जा सकता है, कंबाइन करके अपना टाइम सेव किया जा सकता है। तो देखो, हमें एक कॉमन पॉइंट मिला था, स्टार्ट करते हैं कि इन दोनों को कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं। हमको एक कॉमन पॉइंट मिला था, दैट इज ये जो रूट है, यहां से ही दोनों प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं। भले ही ये जो एक प्रोसेस है रूट प्रेशर, ये यहाँ पर खत्म हो रहा है और ट्रांसपिरेशन यहाँ पर खत्म हो रहा है, बट ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओके। एक कॉमन पॉइंट मिला हमको, तो क्या हुआ, हमको फिर ट्रांसपिरेशन में वापस बताने की जरूरत नहीं है कि वाटर आया कैसे इसके अंदर, राइट। वाटर इसके अंदर आया कैसे, डिफरेंट मेथड्स के आपने एक मेथड बता दिया कि किस तरीके से आ रहा है, तो वो फिर वापस आपको ट्रांसपिरेशन के टॉपिक में बताने की जरूरत नहीं, ओके। सो यहाँ पर क्या हुआ, रूट प्रेशर का पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल यूजिंग एनर्जी एंड ऑटोमेटिक एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर ऑटोमेटिक एब्जॉर्प्शन होगा, जैसे अब वो आपको पता चलेगा और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो ऑटोमेटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ड्यू टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ओके, ऑफ द वाटर। मतलब क्या हुआ, ये जो प्लांट है, ओके, ये जो प्लांट है इसके जो रूट्स है, एक तरीके से पूरा प्लांट क्या करेगा, अपनी एनर्जी यूज करेगा टू ब्रिंग द मिनरल, जैसे आयन वगैरह, तो आयन को हमने बोला था कि इसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं या मिनरल भी बोल सकते हैं, ओके। सो वो आयन का एक एग्जांपल देखा हमने मिनरल का, ओके।
सो बेसिकली यहाँ पर हो गया है प्लांट ने एनर्जी यूज की टू ब्रिंग द मिनरल इनटू द प्लांट। ओके, एक तरीके से अब एनर्जी यूज कर ली तो मिनरल अंदर चला गया। ओके, ऐसा समझ लेते हैं।